मैं टीकाराम गुर्जर स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्लास अपनी मनोविज्ञान की उत्पत्ति व विकास में है। बहुत ही अहम योगदान होता है मनुष्य के जीवन में मनोविज्ञान का। यदि हम अपने आप को तो जान सकते हैं लेकिन दूसरों को हम नहीं जान सकते, और मनोविज्ञान बताता है दूसरों के बारे में जानने के लिए। वर्तमान संदर्भ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अभी शुरुआत हुई कहां से? इसकी शुरुआत हुई है अरस्तु के समय। अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान अलग हुआ था। तो अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई थी। किसकी शाखा के रूप में हुई? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई। तो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है मनोविज्ञान। किसके समय हुआ है? अरस्तु के समय हुआ है। अरस्तु को इसीलिए मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। पूछा जाए कि केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। केलर के अनुसार, केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कोलसनिक। ये प्रचलित जो नाम है इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ये तो सबको पता है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, लेकिन पूछा जाए कि कोलसनिक केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन? प्लेटो। इसी प्रकार से दो तीन क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? कैटिलिन। सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कैटलेन। इसे हम कैटलेन भी कह सकते हैं, कुर्टलेन भी कह सकते हैं, जो भी नाम मिले आप याद रखना लेंगे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। ये जीन पियाजे वही व्यक्ति है जिसने संज्ञानात्मक मनोविकास का सिद्धांत दिया है। यहां से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। केलर के अनुसार अरस्तु को माना जाता है। कोलसनिक के अनुसार प्लेटो को माना जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कैटलेन है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। एक व्यक्ति का नाम और आता है विलियम डुल्ट, जिन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीप्जिग शहर में प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीप्जिग शहर, जर्मनी के लीप्जिग शहर जर्मनी के लीप्जिग शहर में प्रयोगशाला की स्थापना हुई। प्रयोगशाला की स्थापना, प्रतिपादक कौन है? विलियम डुल्ट। प्रतिपादक कहें या संस्थापक कहें, बात एक ही है।
विलियम। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो शब्द है यह किस भाषा का है, हिंदी का। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में साइकोलॉजी, PSYCHOLOG, साइकोलॉजी, अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की, किस भाषा की, ग्रीक भाषा की साइकी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब साइकोलॉजी शब्द, ये मनोविज्ञान शब्द, ये सर्वप्रथम दिया किसने है? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकर के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकर के द्वारा दिया गया है। रुडोल्फ गोइकर के द्वारा दिया गया। रुडोल्फ गोइकर की पुस्तक है जिसका नाम साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजिया पुस्तक का प्रकाशन सन 1590 ईस्वी में हुआ था। साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन सन 1590 ईस्वी में हुआ था, जो कि रुडोल्फ गोइकर की पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द दिया है। अब विकास क्रम की बात करते हैं तो मनोविज्ञान का विकास सबसे पहले आत्मा के विकास से हुआ है। सर्वप्रथम इसे आत्मा का विज्ञान माना गया है। आत्मा का इस थ्योरेटिकल पार्ट में यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आत्मा का विज्ञान कब से कब तक माना गया था? तो अरस्तु के समय से। कब से? अरस्तु के समय से। अरस्तु के समय से, अरस्तु के समय से 16वीं शताब्दी तक, अरस्तु के समय से 16वीं शताब्दी तक। अब बात आती है अरस्तु का समय क्या है। अरस्तु का समय है 384 ईसा पूर्व से 300 तक। इसे आत्मा का विज्ञान स्वीकार किया गया था। स्वीकार करने वाले इसके प्रतिपादक हैं, अरस्तु। सिंपल सी बात है, जो अरस्तु के समय हुआ है तो अरस्तु ही इसका प्रतिपादक है। इसका समर्थक कौन कौन है? जैसे मैं इसका समर्थक नहीं हूं, मैं तो समर्थक क्यों नहीं हूं? क्योंकि आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो आत्मा का अध्ययन करेंगे कैसे? समर्थक, समर्थक की हम बात करें तो इसके समर्थक हैं प्लेटो, डेकार्टे। प्लेटो और डेकार्टे के इसके समर्थक हैं। इसे अस्वीकृत करने का कारण क्या रहा? क्योंकि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता है। अस्वीकृत करने का कारण, अस्वीकृत करने का कारण, अस्वीकृत करने का कारण आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का रंग, रूप, स्वरूप नहीं है, इसीलिए इसे अस्वीकृत कर दिया गया। नंबर 2 पर आती है बात मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या माना गया, ये माना गया 17वीं शताब्दी, 17वीं
शताब्दी, 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। मानने वाले प्रमुख दार्शनिक है इटली के कॉम्पोनेंट, ये यूनान के थे, ये इटली के। इसके समर्थक कौन कौन है? इसके समर्थक हैं हॉब्स, कांट, जॉन लॉक आदि, ये इसके समर्थक है। इसे अस्वीकृत क्यों किया गया था? क्योंकि मन का कोई अध्ययन नहीं कर सकता है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हो सकता है मेरा मन कहीं और हो, दिल्ली हो, जयपुर हो सकता है किसी शादी विवाह में हो, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका मन यहाँ हो सकता है, घर पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो इसका अध्ययन कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए इसे अस्वीकृत कर दिया गया। बात करें मस्तिष्क की, मस्तिष्क मन जो करता है ना, ये हमारे आत्मा नहीं करती, हमारा मस्तिष्क करता है, इसीलिए इसे अस्वीकृत किया गया है। चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख, ये चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी मानने वाले प्रमुख प्रतिपादक हैं, इसके दार्शनिक हैं वो विलियम जेम्स, विलियम बॉन्ड, जेम्स सन, और इसके समर्थक हैं टीचनर इसके समर्थक हैं। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम बॉन्ड, जेम्स सन। ये अस्वीकृत क्यों किया गया? अस्वीकृत करने का कारण था क्योंकि चेतन मन के भी 3 प्रकार हैं। हमारे मन के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अचेतन मन, नंबर 3 अर्धचेतन मन। और चेतन मन जैसे आप अभी वर्तमान में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, तो आपका कौन सा मन काम कर रहा है? चेतन मन काम कर रहा है। जब आप एग्जाम में परीक्षा देंगे तो आपका कौन सा मन काम करेगा? अचेतन मन काम करेगा। और अर्धचेतन मन वो अवस्था होती है जो कभी याद आ भी जाए, नहीं भी है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, इसको मैंने कहाँ देखा था, इसको मैंने रेलवे स्टेशन देखा था, किस जगह देखा था, वो आपको यदि याद आ गया तो वो 100% में याद आएगा, याद नहीं आया तो वो अर्धचेतन वाली स्थिति है। इस चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया था। बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया। बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग कैसे समझाते हैं, इसको मिटा देता हूं। प्रयोग कैसे? जैसे ये एक पात्र है, इस पात्र में पानी है, यहां पर एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा। ये जो बर्फ का टुकड़ा है, इसके ऊपर की जो सतह है, ये सतह है, ये तो हो गई चेतन। ये जो डूबा हुआ है यहां तक, ये हो गया अचेतन। और ये जो कभी अंदर जाएगा, कभी बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा, कभी बाहर आएगा, ये है अर्धचेतन। क्योंकि पानी जब गिरेगा तो बर्फ कभी तो थोड़ी अंदर जाएगी, कभी बाहर आएगी, ये अर्धचेतन वाली स्थिति है। इस प्रकार
प्रकार का प्रयोग सिग्मंड फ्रायड ने किया था। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ये 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा? जॉन रॉस वाटसन, तो जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन के द्वारा ये दिया गया था। इसके समर्थक कौन कौन है? समर्थक, इसके समर्थक में पोल्सनिक, कांट, पोल्सनिक, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, स्किनर है, मर्फी है, क्रो एंड क्रो, एक और सीएल का पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। तो ये इसके समर्थक है। वाटसन ने कहा था तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मुझे कुछ भी बना सकता हूँ। छोटा सा बच्चा है यदि हमारे पास आ जाए और वो लगभग जीवन के 25 वर्ष तक हमारे साथ रहे तो हम जो चाहें वो उसे बना सकते हैं। चोर, डाकू, इंजीनियर, अध्यापक, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारी ये आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। साथियों को भेजें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स, निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा, पूरी शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आज हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको गुस्सा नहीं आता है, आप कहें आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, कैसे नहीं आता? आपको समस्या दे दी जाए। मान लीजिए आप इस कमरे के अंदर आए, यहाँ हमने कांच फैला रखे हैं, यहाँ पर काफी सारा कचरा कर रखा है, आपके सामानों को अस्त व्यस्त कर रखा है, फिर देखते हैं आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब है कि मनोविज्ञान व्यवहार का ही अध्ययन करता है। आज हमने आज की क्लास में पढ़ा मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया और वर्तमान में